ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आज बोलने वाला हूँ इस वीडियो में, जैसा कि मुझे इंतज़ार था अनलॉक 5 का, और मैं एक क्लासेस ओनर हूँ। क्लासेस ओनर के नाते मुझे वेट था कि मेरा क्लास कब खुलेगा, बच्चों के स्कूल कॉलेजेस कब ओपन होंगे। लेकिन अनलॉक 5 में भी सरकार के द्वारा मुझे निराशा ही हाथ लगी है। अब हमारी और बच्चों की दिक्कत ये है कि जो बच्चे इस बार 9th में है या 11th में हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, स्कोरर हैं, वो चीज़ें खुद पढ़ लेंगे और थोड़ा उनको गाइडेंस मिला वो समझ लेंगे। लेकिन जो बच्चे वीक हैं, 9th में उनके कंसेप्ट अधूरे रह जाएंगे, 10th में उनका परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो 10th का लेवल होगा वो वही एज यूजुअल होगा। ओके, 11th के बच्चे जो 12th में जाएंगे, जब बेसिक उनके क्लियर नहीं होंगे 11th में, तो 12th में भी उनका परफॉर्मेंस पुअर होगा। और ये ऐसे बच्चे होंगे जो फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के बराबर नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब कभी भी एग्जाम इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सीए फाउंडेशन का लिया जाए, चाहे मेडिकल का लिया जाए, चाहे इंजीनियरिंग का लिया जाए, लेवल तो वही होगा, लेकिन इनका वो लेवल हुआ नहीं है। बिकॉज ऑफ कोरोना इनकी स्टडी अफेक्ट हुई है। दूसरी बात यह है, सरकार ने काफ़ी चीज़ें ओपन कर दी। हमारा देश ये कहता है कि एडुकेशन बेसिक नीड्स में है, लेकिन वो बेसिक नीड्स को पूरा ही नहीं किया गया। जैसे मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं 10th और 12th, उनके कुछ क्लासेस स्कूल में या कोचिंग क्लासेस को अलाउड किए जाएं स्टार्ट करने के लिए। और मैं जैसा कह रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके, जैसे मंडे को आधे बच्चों को बुलाया जाए, फिर ट्यूसडे को बचे हुए आधे बच्चों को बुलाया जाए, वेडनेसडे को उन बच्चों को बुलाया जाए जो मंडे को आए थे। ठीक है, तो इससे बोर्ड एग्जाम के बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। या तो सरकार क्या करे, स्कूल में जैसे हाई स्कूल है, 9वीं और 10वीं ओपन करना है तो 9वीं के बच्चों को एक दिन बुलाया जाए, उस दिन 10वीं वाले बच्चों को ना बुलाया जाए, 10वीं वाले बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चों के एजुकेशन भी अफेक्ट नहीं होंगे और हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के टाइम जो हमें प्रिकॉशंस लेना है वो भी फॉलो हो जाएंगे। और दूसरी बात है, हम क्लासेस ओनर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमें रूम का रेंट एज यूजुअल देना है। अच्छा, लाइट का बिल एज यूजुअल देना है। मेरा क्लासेस तो स्लम में आता है। ठीक है, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉबलेस हो गए हैं। ठीक है, अब हम अपने टीचरों का पेमेंट कहाँ से दें? क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने टीचरों का पेमेंट कहाँ से दें। यहाँ पे तो कई पेरेंट्स ऐसे आएंगे जो अपने बच्चों को अब कोचिंग ही नहीं कराएंगे क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया है। कुछ पेरेंट्स ऐसे आएंगे जो आधी अधूरी फीस देकर अपने बच्चों को कोचिंग कराएंगे। हमारे एक्सपेंसेस तो एज यूजुअल हैं, हमारी कौन सुनेगा? हम भी टैक्स पेयर हैं, सरकार को एक अच्छा खासा अमाउंट हमारी तरफ से जाता है, फिर भी सरकार को हमारा कोई ख्याल नहीं है, या सरकार हमें कुछ अलाउड नहीं कर रही है। मंदिर खोलना ज़रूरी है, दारू की दुकान खोलना ज़रूरी है, नाट्यगृह खोलना ज़रूरी है, सिनेमा हॉल खुल गए, सारी चीज़ें खुल गई, उनके लिए कोरोना का कोई डर नहीं है। हम कोचिंग क्लासेस और स्कूल और कॉलेज वालों के लिए कोरोना का डर हो गया। मुझे बात समझ में नहीं आती, सरकार एडुकेशन को लेकर सीरियस क्यों नहीं है? जब हमारी सरकार ही एडुकेशन को लेकर नहीं सीरियस है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर में भविष्य क्या होगा? तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम अक्टूबर में एडुकेशन के लिए कुछ ना कुछ करे, कोई ना कोई उपाय लाएं, जिससे हम कोचिंग क्लासेस वालों का दाना पानी चल सके और उसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स वगैरह हैं या प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स वगैरह हैं उनकी भी कुछ ना कुछ सैलरी स्टार्ट हो सके। और ये तभी स्टार्ट हो पाएगी जब गवर्नमेंट इसको ओपन करेगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक साथ ओपन कर दिया जाए, मैं ऐसा कहूँगा कि गवर्नमेंट उसको भी सिस्टमेटिक और प्लान करके ओपन करे। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं बता दूं, ठीक है, मैं काफ़ी स्कूल के बच्चों को देख रहा हूं तो वहाँ पे 50% से भी कम अटेंडेंस है ऑनलाइन क्लास में। अब ऑनलाइन क्लास में 50% से कम अटेंडेंस होने का ये क्यों ऐसा है? काफ़ी बच्चों को नेटवर्क का इशू है। अच्छा, हमारे यहाँ पे काफ़ी बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। घर में 3 बच्चे पढ़ने वाले और 1 मोबाइल है और तीनों बच्चों का बैच का टाइम सेम है। अब कोई एक ही बच्चा पढ़ सकता है, बाकी 2 बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जा रही है। और ज़्यादा करके हमारे
हमारे पास जो मिडिल क्लास फैमिली के या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उनके घर में खाली पापा के पास स्मार्टफोन है। अब वो पापा के पास स्मार्टफोन है तो पापा उसको लेके जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे घर पे फिर ऑनलाइन लेक्चर्स मॉर्निंग का या आफ्टरनून का या इवनिंग का कहाँ से ले। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। सरकार ने बिना सोचे समझे ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट तो कर दी। अभी कल मैंने एक न्यूज़ देखा, महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़की जो काफ़ी पुअर थी, जिनके पेरेंट्स शायद रोज़ की मजदूरी करके घर चलाते थे, और वो लड़की ने सुसाइड कर लिया। वो लड़की ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था और उससे लगने लगा कि वो बाकी बच्चों से एडुकेशन में पिछड़ जाएगी। उसने मम्मी पापा से काफ़ी रिक्वेस्ट की, अपने पेरेंट्स से काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मम्मी मुझे स्मार्टफोन ला के दो, बट पेरेंट्स भी हेल्पलेस थे। 7-8 हज़ार रुपये का, 10 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन आता है और वो हम मिडिल क्लास वालों के लिए आज के समय बहुत बड़ी रकम है, तो वो नहीं दे पाए और फाइनली वो लड़की ने सुसाइड कमिट कर दिया। तो सरकार इन सब चीज़ों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती? एडुकेशन को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं का रोल, जो एक अच्छे एडुकेशन, एक अच्छे रिजल्ट्स में सबसे बड़ा रोल दिया है हम शैक्षणिक संस्थाओं ने, यस, उसको सरकार हमेशा इग्नोर करती है। हम एक अच्छा अमाउंट का टैक्स सरकार को पे करते हैं, बच्चों को एक अच्छा भविष्य देते हैं। हम शैक्षणिक संस्थाओं का योगदान इतना रहा कि आज बच्चों के स्कोर, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई के एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th और 12th के सामान्य एग्ज़ाम हो, स्कोर बच्चों का बढ़ा ही है, तो भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए, अदरवाइज़ हमें हमारा अस्तित्व ही संकट में आ पड़ा है। तो हम भी सरकार से विनती करते हैं कि कम से कम इस महीने कुछ क्लासेस स्टार्ट करने की परमिशन हम कोचिंग क्लासेस वालों को, स्कूल कॉलेज वालों को दे दी जाए, ताकि हमारा भी गुजर बसर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।